सोचो, आज से करीब 5000 साल पहले इंडिया में ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती थी जहाँ वाटर मैनेजमेंट इतना एडवांस था कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी सरप्राइज हो जाएंगे। डेजर्ट के बीच बिना रिवर्स के लोग एक परफेक्टली प्लान्ड स्मार्ट सिटी में रहते थे और ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है। और इस सिटी का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में एक मेजर सिटी थी जो आज के गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड है। ये लगभग 3000 साल बीसी से 1500 बीसी तक एग्जिस्ट करती थी, मतलब करीब 1500 साल तक ये सिविलाइजेशन सर्वाइव करती रही। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का 5th लार्जेस्ट साइट माना जाता है और ये सबसे खास बात ये है कि बाकी हड़प्पन सिटीज से ये अलग था क्योंकि ये रिवर के पास नहीं बल्कि डेजर्ट आइलैंड पे बना था। अगर हम धोलावीरा का स्ट्रक्चर देखें तो ये रैंडमली नहीं बना था बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। सिटी को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर टाउन यानी सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। हर एरिया का अलग अलग पर्पस था, मतलब सोशल हायरार्की क्लियरली दिखाई देती थी। जैसे आज मॉडर्न सिटीज में वीआईपी एरियाज होते हैं, यहाँ वाइड रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स और स्टोन आर्किटेक्चर यूज किया गया था जो उस समय के हिसाब से एक्सट्रीमली एडवांस था। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिटी ज्योमेट्री और साइमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, मतलब एशियंट इंजीनियर्स मैथमेटिक्स यूज कर रहे थे। अब आते हैं धोलावीरा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर, और वो स्ट्रेंथ है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता था, फिर भी सिटी सर्वाइव कर रही थी। लेकिन आखिरकार ये कैसे? उन्होंने रिजर्वायर्स यानी जलाशय बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया और सीजनल स्ट्रीम्स का पानी स्टोर किया जाता था। सिटी के अंदर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड टैंक्स और चैनल थे जिससे हर जगह पानी इफिशिएंटली यूज किया जाता था। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन धोलावीरा ऑलरेडी 5000 साल पहले स्मार्ट वाटर सिटी बन चुका था। धोलावीरा की बिल्डिंग्स मोस्टली स्टोन से बनी थी जो हड़प्पन सिटीज में रेयर है क्योंकि बाकी सिटीज ब्रिक बेस्ड थी, यानी वो सिटीज ईंटों से बनाई गई थी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग लोकल रिसोर्स का स्मार्टली यूज करते थे। सिटी में मैसिव गेट्स, फोर्टिफिकेशंस वॉल्स और एक सेरेमोनियल ग्राउंड भी था जहाँ शायद पब्लिक इवेंट्स या गैदरिंग्स होते थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ स्टेडियम जैसा स्ट्रक्चर भी था जहाँ इवेंट्स होते थे। अब एक्सकेवेशंस में यहाँ कई एडवांस चीजें भी मिली है, जैसे कॉपर टूल्स, ज्वेलरी, बीड्स, सील्स और एक फेमस साइन बोर्ड जिसमें इंडियन स्क्रिप्ट के 10 सिंबल मिले हैं। अब इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज तक कोई इंडियन स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया है। धोलावीरा आइसोलेटेड नहीं था बल्कि एक मेजर ट्रेड हब था। यहाँ से गुड्स मिडल ईस्ट, मेसोपोटामिया तक जाते थे जो आज का इराक है। बीड्स, स्टोन्स, मेटल्स ये सब वहां से एक्सपोर्ट होते थे। धोलावीरा में सेमेटरी भी मिली है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, कई ग्रेव सिंबॉलिक थे, यानी बॉडीज नहीं थी, सिर्फ मेमोरियल स्ट्रक्चर थे। इससे पता चलता है कि उनका बिलीफ सिस्टम अलग था, शायद वो डेथ को एक ट्रेडिशन मानते थे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी सिटी खत्म कैसे हो गई? एक्सपर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज इसका मेन रीजन हो सकता है। धीरे धीरे वाटर रिसोर्स ड्राई होने लगे, रेनफॉल कम हो गया और रिसोर्स खत्म होने लगे और आखिरकार रिजल्ट में सिटी धीरे धीरे से अबैंडन हो गई। इसका मतलब 5000 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता था। 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हेरिटेज है। तो आखिरकार धोलावीरा हमें क्या सिखाता है? तो सबसे पहली बात है सस्टेनेबल लिविंग, दूसरी बात है वाटर कंजर्वेशन और तीसरी बात है साइंटिफिक सिटी प्लानिंग। आज हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, लेकिन धोलावीरा ऑलरेडी हमें ब्लूप्रिंट दे चुका है। तो कंक्लूजन ये है कि धोलावीरा सिर्फ एक एंशिएंट सिटी नहीं बल्कि ये प्रूफ है एंशिएंट इंडिया साइंटिफिकली एडवांस था। आज भी सवाल वही है, क्या हम हिस्ट्री से सीखेंगे या फिर हम वही मिस्टेक रिपीट करेंगे? तो ये थी कहानी धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।